हरे कृष्णा। घर बैठे आज ही मंगवाए विश्व प्रसिद्ध श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों, उनके अनुवाद और तात्पर्यों के साथ। तो आज ही श्रीमद् भागवतम खरीदने के लिए हमें व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज द्वारा संपर्क करें 9458501542 पर। धन्यवाद। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखलाद्धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य नियम पूर्वक क्रम पूर्वक चलने वाले इस अध्ययन में विशेष सत्र में दशम स्कंध में भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में हम 10वें स्कंध के 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया गया है, दाम उदर में बांध दी गई है, इसलिए दामोदर नाम पड़ गया है। आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे छोटे से कन्हैया और घुटवन के बल चल रहे हैं और ऊखल साथ में घिसटता हुआ आ रहा है। और अब देखिएगा, ये नलकूबर और मणिग्रीव की कथा है। ये दोनों इस वृक्ष के गिरने से दोनों उसमें से प्रकट होंगे और भगवान की स्तुति करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। श्री राजोवाच। क्या कह रहे हैं? राजा परीक्षित कहते हैं, कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। कहते हैं, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि हे महान और शक्तिशाली संत, श्री नारद मुनि द्वारा नलकूबर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण था? अभी आएंगे, ठीक है। जरूर। कल हमने सुना ना कि किस प्रकार से सुखदेव जी बताते हैं कि नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र थे, उनको शाप मिला था नारद जी का, इसलिए वो वृक्ष के रूप में विराजमान थे। तो अब वही प्रश्न कर रहे हैं हमारे परीक्षित जी
कि भाई इसका क्या कारण था, कुबेर के पुत्र हैं तो उसका कारण क्या है। तो बता रहे हैं, मणिग्रीव और नलकूबर को नारद मुनि द्वारा शाप दिए जाने का क्या कारण था। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवर्षि श्री नारद मुनि तक उन पर क्रुद्ध हो गए। मतलब ऐसा कौन सा काम इन्होंने कर दिया कि नारद मुनि भी क्रोधित हो गए। कृपया मुझे कह सुनाएं, कह करके सुना देंगे, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने। अब शांत हो गया। सुनो कुछ, हाँ उसे कुछ देखो, कहीं है, कहीं बगल में ही है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था। क्या हुआ, यहीं कहीं है, इधर कहीं है, देखो कहाँ है। ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो अब सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वो अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए लगे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वो दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वो अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घूमा करते थे। उनकी आंखें नशे से हमेशा घूमती रहती थी, झूमते रहते थे। तो ये है, जब ऐश्वर्य होता है तो उसमें दोष आ ही जाते हैं। इस श्लोक में शिवजी के भक्तों या पार्षदों को प्राप्त कुछ भौतिक सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। कुछ फैसिलिटीज जब मिलती हैं तो मद हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति शिवजी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भी भक्त होता है तो उसे कुछ भौतिक सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए मूर्ख लोग देवताओं के भक्त बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसका संकेत किया है और इसकी आलोचना की है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना ज्ञाना, कामनाओं से जिनकी बुद्धि मारी गई है वही देवताओं की शरण लेते हैं। कामनाएं क्या होती हैं जनरली सब जानते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं उन्हें क्या पसंद है, उन्हें स्त्रियां पसंद हैं, मदिरा पसंद है, इतना व्यसन होता है इस सब का, मौज करनी है उन्हें, इसलिए उन्हें हृतक ज्ञान, उनका ज्ञान नष्ट हो गया इन भौतिक कामनाओं के कारण, ऐसा कहा गया है। विवेक शून्य कहा गया है। कृष्ण भावनामत आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों को तुरंत पहचान लेता है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में उनका संकेत किया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नमांग दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। ऐसे दुष्ट जो निपट मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, भगवान कहते हैं वो लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो जो भगवान की शरण में नहीं आ रहे, समझ लीजिए वो किस श्रेणी में है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है और उनकी शरण में नहीं जाता भगवान की, उसे नराधम अर्थात मनुष्य में सबसे नीच अर्थात दुष्कृति अर्थात पाप कर्मों को करने वाला माना जाना चाहिए। इस तरह अधम व्यक्ति को ढूंढ लेना कोई
कठिन काम नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति का पता केवल इसी एक कसौटी से लग जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है अथवा नहीं। आखिर देवताओं के भक्तों की संख्या वैष्णवों से ज्यादा क्यों है? भैया भगवान के भक्त तो बहुत कम है, देवी देवताओं के बहुत मिल जाते हैं, क्या कारण है? इसका उत्तर ही यहाँ पर दिया गया है कि वैष्णव जन ना तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसी निम्न कोटि के मनोरंजन में रुचि रखते हैं, जैसे कि वेब सीरीज है आश्रम, हमने बताया था आपको। तो बॉबी देओल को कुछ नहीं मिला तो बोले उसी में उसने कर लिया, बदनाम करने के लिए साधुओं को, तो सेट पर ही पिटाई हुई बॉबी देओल की बढ़िया से। तो वैष्णव जन ना तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसे निम्न कोटि के मनोरंजनों में रुचि लेते हैं और ना ही भगवान श्री कृष्ण ऐसी सुविधाओं की अनुमति देते हैं। भगवान नहीं देते ये सब फालतू की चीजें। भगवान अगर देते हैं किसी भक्त को तो पहले इंजेक्शन लगा देते हैं। कैसे? बोले आपको क्या खाना है? बोले हमें लड्डू खाना है, हमें रसगुल्ला खाना है, बोले हमें तो मिर्च खानी है। अब दोनों नुकसान देने वाले हैं। शुगर है तो भैया मीठा नुकसान देगा, और मिर्ची बहुत तीखी होती है, डायरेक्ट मुंह पे लगाओगे तो जलेगा ना मुंह, बहुत बुरी हालत हो जाती है। बहुत तेज मिर्ची होती है तो कान में धुआं निकलता। तो अब उस स्थिति में क्या करेंगे? अब खानी है इसने, तो मानो उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जीभ पर लगा दिया इंजेक्शन, सुन्न कर दी। अब मिर्ची खिलाओ, पता ही नहीं चल रहा, कोई टेस्ट नहीं आ रहा। गुलाब जामुन खिलाए, पता ही नहीं चल रहा क्या खा रहे हैं। तो ऐसे भगवान देते हैं ना भोग, तो ऐसे देते हैं कि उसको कोई नुकसान ना हो। ध्रुव महाराज को दिया, इंजेक्शन लगा दिया भक्ति का। अब ऐसा असर हो गया, वो कहते हैं स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, हम कृतार्थ हो गए, हमें वर नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं देना तो मुझे है, दुनिया देख रही है भैया कि भगवान की उपासना करिए, 6 महीना तपस्या करिए, भगवान प्रकट हुए, अब खाली मूली बिना दिए कुछ चले गए, बदनामी हो जाएगी भाई हमारी, कोई आएगा नहीं आगे से भक्ति करने के लिए। बोले तो काम नहीं खत्म कर देते हैं, तो मैं तुम्हें दूंगा, भले यूज मत करना, वो तो मुझे पता है, लेकिन अब तुम ले लो, दुनिया तो देखेगी कि हाँ कुछ दे रहे हैं। तो भगवान सबके सामने दे देते हैं। तो ध्रुव महाराज ले भी लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं, गलती कर दी लेकर के। तो जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, नहीं उधर ही है, वही इन चीजों में पड़ते हैं। और देवता बुद्धि तो देते नहीं है, देवता केवल भोग देते हैं, भगवान सिक्योरिटी भी करते हैं, ये अंतर है। तो इसलिए देवताओं की जो है संख्या अधिक है, वो देवताओं के भक्तों की, क्योंकि उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस उनको भोग करना है, दिमाग तो खत्म है, भोग वही करेगा। अंतः प्रविश्य गंगायाम अम्भोज वनराजिनी चिक्रीडतुर युवतिभिर्गजा विभकरेणुभिः। कमल के फूलों के उद्यानों से आवृत मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर कुबेर के ये दोनों पुत्र क्या क्या क्रियाक्रम कर रहे हैं, इसको सुन लो भैया। जब ऐश्वर्य मिलता है तो सबकी इच्छा होती है। अब देखो, स्त्री को बिल्कुल प्रोडक्ट बना करके प्रस्तुत किया जाता है आजकल। वो किस लिए बनी है? वो एंजॉय करने के लिए बनी है। ऐसा प्रस्तुतिकरण हमारी जो मीडिया है वो सब ऐसा प्रस्तुतिकरण कर करके दिखा रहा है कि बोले इसको तुम भोग की दृष्टि से देखो। एनवायरमेंट ऐसा बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, देव देव उपासना की बात बताई जाती है, आदर भाव हमारे यहाँ है, लेकिन ये उसे खत्म करने में तुले हैं। इसलिए तो वही चीज है, जब ऐश्वर्य आता है, वो सब हो जाता है, तो व्यक्ति की बुद्धि निम्नगामी अधोगामी हो जाती है। तो अब कमल के फूलों के उद्यानों से आवृत मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर है। अब देखो गंगा जी में जाकर के भी क्या कर रहे हैं, कितनी गड़बड़ कर रहे हैं। कुबेर के ये दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। सामान्यतः लोग अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जो है गंगा जी में जाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस दृष्टांत का उल्टा प्रस्तुत हुआ है कि मूर्ख लोग किस तरह पाप में कार्य करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। उनको वहां पाप करने के लिए मौज आता है। ऐसा नहीं कि गंगा में प्रवेश करने पर हर कोई शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल देख लो।
आध्यात्मिक अथवा भौतिक सभी कार्य मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करते हैं। इस बात को लिख कर रख लीजिए। ये कृष्ण चेतना जो नाम है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने ऐसे नहीं दिया है। ये कॉन्शियसनेस की बात है, ये भावना की बात है, चेतना की बात है। तो अगर चेतना शुद्ध है तो काम करेगा, और नहीं तो कैसे करेगा। अपराध लग गया इनको। यदृच्छया च देवर्षिर्भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन्नारदो दैवो देवौ क्षीणवाक्षी बाणौ समबुध्यत। हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों ने, अब जवानी थी, दीवानी थी, तो सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद जो है संयोगवश वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद मुनि उनकी दशा समझ गए। इनकी हालत बहुत खराब है और तुरंत जो है इमरजेंसी वार्ड में इनको ले जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बुरी हालत है। क्या हालत है इनकी। अब नारद जी देखते हैं, देख करके तो समझ जाते हैं वे बीमार आदमी हैं, लेकिन इनको नशे में होश ही नहीं है कि हम नंगे अंडरवियर भी नहीं पहना हुआ महाराज गंगा जी में। और तम दृष्टवा व्रीडिता देव्यो, देवियां थी, उनको होश था, उनको थोड़ी लज्जा थी। उन्होंने कहा नारद जी, अरे बाप रे, तो नंगे बैठे, उनको शर्म नहीं है, हम तो भैया जल्दी निकले यहाँ से। तम दृष्टवा व्रीडिता देव्यो, उसे देखकर देव कुमारियां, नग्न देव कुमारियां बहुत लज्जित हो गई एकदम, मतलब घड़ों पानी पड़ गया होगा, तो फिर जल में तो थी खैर। देव्यो विवस्त्राह शाप शंकिता, उनको लगा डर कि अब जो है शाप मिलने वाला, जल्दी से वस्त्र ढक लो शायद बच जाए। तो वासांसी पर्यधु शीघ्रम विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ, जल्दी से अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। दूर से नारद जी को देख के नारद जी ने देखा दोनों नंगों को। उनकी दृष्टि आपको पता होनी चाहिए, नारद जी की दृष्टि बिल्कुल मुक्त पुरुष है। वो दयनीय दशा देख रहे हैं, उनको विकार नहीं हो रहा है, तो इन पर करुणा करना चाहते हैं। तो अब सब स्त्रियों तो ढक लिया अपने आप को, लेकिन ये महाराज जी है और तन के खड़े हैं, क्या कर लेगा। अच्छा बेटा बताते हैं, कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया, उल्टे नारद मुनि की परवाह ना करते हैं सामने खड़े हो गए नंगे, जैसे बच्चे होते हैं ना नंगे खड़े रहते हैं ऐसे। तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ। देवताओं के दोनों पुत्रों को नंगा और ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा के नशे में पगला हुआ उन्मत्त देखकर पागल हो रखे हैं। बोले कुबेर के पुत्र हैं हम, ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, और उन्मत्त देखकर नारद जी उन पर विशेष कृपा कर, स्पेशल मर्सी नारद जी की प्रकट हुई, विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए और उनको शाप दिया। किंतु अंत में नलकूबर तथा मणिग्रीव तो कृपा करने के लिए विशेष शाप देना चाहा और इस प्रकार से बोले। उनकी क्या थी, अंधापन हो गया था। नारद मुनि ने किस तरह शाप दिया ये देखना होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक बात कह रहे हैं, सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जब पिता देखता है कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है किंतु उसे किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा पीनी है, तो पिता क्या करता है, उसको जगाता है। ऐसे नहीं जागता है तो थोड़ा सा नूचता है, कुछ दबाता है और बच्चे को उठाता है जिससे वो दवा पी सके। इसी तरह श्री नारद मुनि ने नलकुबर मणिग्रीव को भौतिक अंधता के रोग को, बिल्कुल अंधे हो रखे नशे में, संसार के भोग ऐश्वर्यों में सोए हुए हैं, उनके अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें शाप दिया, थोड़ा सा कष्ट दिया ताकि उनका ये रोग ठीक हो जाए। क्या बोले नारद जी, श्री नारद उवाच नह्यन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र स्त्री द्यूतमासवः। श्री नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वत्ता, इन सब में से बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वो अपना सारा धन शराब, स्त्रियों
तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तमोगुणों में से लोग रजो और तमोगुण द्वारा, विशेष रूप से रजोगुण द्वारा संचालित होते हैं। आप देखिए संसार में रजोगुण कितना भरा हुआ है। हरे कृष्णा। वही हमको प्रेरित करता है चलने के लिए, कुछ करने के लिए। रजोगुण से संचालित होने पर मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिक से अधिक अटैच्ड, आसक्त होता जाता है। इसीलिए मानव समाज, मानव जीवन रजो और तमो गुणों का दमन करने के लिए और सत्व गुणों को वर्धित करने के लिए मिला है। मानव समाज किस लिए मिला है? रजोगुण और तमोगुण को दमित करने के लिए और सत्वगुण को बढ़ाने के लिए। तदा रजस्तमो भावा, हमने भागवत के मंत्र में मंगलाचरण में बोलते ही हैं कि भागवत सुनने से ये काम होता है कि रजस तमो भावा, जिससे काम और लोभ उत्पन्न होते हैं। चेतना हमारी कॉन्शियसनेस, एतैर अनाविद्धम, अभी क्या होता है, ये वेग हमें चालित कर लेते हैं, इनसे विद्ध हो जाता है, चित्त बिंध जाता है, बाण लगते हैं काम के, लोभ के। लेकिन जब हम भागवत का आश्रय लेते हैं तो शनै शनै शील्ड मिलती है, हमें एक कवच मिलता है। चेत एतैर अनाविद्धम, बाण लगते हैं लेकिन हमें बींधते नहीं है, अंदर कष्ट नहीं होता, हम उससे विचलित नहीं होते, सह लेते हैं वो कवच के कारण। स्थितं सत्वे प्रसीदति, और स्थिति सत्व में हो जाती है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है हमें, श्री कृष्ण कथा में बस ऐसे लगे रहना है, यही दवा पीनी है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहीं पर है, ये कहने का अभिप्राय है। तो यही संस्कृति है कि रजो तथा तमो गुणों का दमन किया जाए। रजोगुण में अब दमन करने के लिए थोड़ी सी हिंसा भी आवश्यक होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हिंसा बताई अर्जुन को। अब कुछ लोग हैं जो कि सात्विक लोग, जो शांत हैं, सोबर, अच्छे हैं, उनको हिंसा, उनके ऊपर हिंसा करते हैं, ये आसुरी लक्षण, ये तमोगुणी लक्षण है। उनके ऊपर हिंसा होनी चाहिए उल्टा, जो कि सत्वगुण को वर्धन में रोक रहे हैं, रजोगुण तमोगुण को बढ़ा रहे हैं, सात्विक व्यक्तियों को हानि पहुंचा रहे हैं। ये भगवान का नियम है। तो ये संस्कृति है कि रजो तथा तमो गुणों का दमन किया जाए। रजोगुण में जब मनुष्य को अपने धन का झूठा गर्व हो आता है तो वो अपना धन केवल 3 चीजों में लगाता है। धन कहाँ लग रहा है? अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जगह जाएगा, शराब में जाएगा, स्त्रियों में जाएगा, आजकल तो ऑनलाइन सब व्यवस्था है, और जुआ खेलने में जाएगा, वो भी ऑनलाइन व्यवस्था, घर बैठे बैठे सारे कर्म कर लो आप, कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। तो इतना प्रबल कलयुग है। यद्यप पैसा होता है आदमी, हमारे एक प्रभु जी थे, वो उनके पिताजी रूम में बैठे हुए करोड़पति हैं, आके मुझसे कहते प्रभु जी इतना हार गए, देखो अभी लगाए जा रहे, मैं क्या करूं, सब लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, सब लुटा दिया इन्होंने कोठी वोटी सब, कितनी प्रॉपर्टी थी, बैठे खेले जा रहे हैं, पता नहीं कौन किसके साथ कांटेक्ट करके बोले हाँ ये लगा दो, वो लगा दो, बस हो गया, खत्म कहानी। शराब में, स्त्रियों में और जुआ खेलने में इस युग में विशेष रूप से देखा जा सकता है कि जिसके पास अनावश्यक धन है, आवश्यक मतलब बेसिक नीड पूरी करने वाला, उसके अतिरिक्त जो होता है फिर बुद्धि घूमती हुई कहाँ लगाएं, कहाँ खर्च करें। तो जिसके पास अनावश्यक धन है वो उन्हीं 3 वस्तुओं में उसे खर्चते हैं, स्वाभाविक है। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण ये तीनों वस्तुएं अत्यंत प्रधान हैं, विदेशों में तो विशेषकर है ये चीजें, है ना। और यहाँ भी जो है आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे बच्चे पकड़े जा रहे हैं, कहाँ कहाँ। पाश्चात्य धन सभ्यता में आसान से सब यही करते हैं। श्री नारद मुनि ने नल कुबर और मणिग्रीव के विषय में इन सभी बातों पर विचार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो अपने पिता कुबेर के धन पर बहुत इतरा रहे हैं, बड़ा उनको गर्व हो रहा है। हन्यते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहमजरा मृत्यु नश्वरम्। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर या कुलीन परिवार में अपने जन्म पर झूठा गर्व रहता है, जो इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे अपनी, और
धूर्त हैं और अपने धन पर गर्व करते हैं, अपने परिवार पर गर्व करते हैं, अपने जन पर गर्व करते हैं। वो इतने निष्ठुर होते हैं कि वो अपने नश्वर शरीरों के पालन के लिए, अपने भौतिक इस नश्वर, कल नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, आग लगेगी इसमें, इसके पालन के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे दीन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। नारद जी को बड़ा कष्ट है, वध करते हैं। कभी कभी वो केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। अब आपको पता होगा अरब कंट्रीज में कुछ खेल होते हैं, उसमें बच्चे को कुछ खरीद करके बच्चे ले लेते हैं, ऐसा हमने सुना था, पता नहीं कहाँ तक क्या है। वो बच्चे खरीद करके ले लेते हैं और उन बच्चों को ऊंट से बांध देते हैं, ऊंट से बांध करके उसमें घाव कर देते हैं, गोद देते हैं और फिर उसमें नमक लगा देते हैं। अब बच्चा चिल्लाता है तो चिल्लाने से ऊंट और भागता है। ऐसा कुछ 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 होता है, मतलब जो हमको मीडिया में नहीं मिलेगा, लेकिन सब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो चल रही हैं। मतलब निर्दयता हद हो गई। विषय भोग के लिए स्त्रियों को बंधक बना करके स्लेव बनाना, ये तो है ही, और बच्चों के साथ भी हिंसा बहुत। तो ये क्या है? निर्दयता। केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं, कबूतर लड़ाते हैं, और मतलब पशुओं को लड़ा लड़ा के फिर लास्ट में काट कूट के खा भी जाते हैं। क्या इनका हालत है। आदमी को नहीं छोड़ते तो औरों को छोड़ो। जिन्होंने खिलाया बढ़िया बढ़िया, बोले बहुत स्वादिष्ट खिलाया है, चलो तुम्हें भी खा लेते हैं साथ में। ये इनकी स्थिति है। तो कभी कभी वो केवल अपनी मौज मस्ती के लिए, वैसे तो बेचारे खाने के लिए करते हैं, शरीर के पालन के लिए, लेकिन कभी कभी मौज मस्ती के लिए भी कटिंग कर देते हैं, मार डालते हैं। तो जब मानव समाज में रजो तथा तमोगुणों की वृद्धि होती है तो अनावश्यक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास कितना करना है, मतलब किस लिए, उद्देश्य क्या है, ये पर्पस ही पता नहीं किसी को। इकोनॉमी बूम करनी चाहिए, भैया बूम करेगी, करोगे क्या? उसका दुरुपयोग करोगे, सतयोग। रावण की इकोनॉमी बहुत बूम कर रही थी, लेकिन कर क्या रहा था? हत्याएं कर रहा था, व्यभिचार कर रहा था, मदिरा पी के रहते, सब लोग यही कर रहे थे। इस इकोनॉमी के बूम करने से फायदा क्या? सात्विक जीवन हो, सादा जीवन हो, वो अच्छा है। समाज शांति से रहे, अशांति तो ना हो। ये तो जहां जा रहा है वहां हड़कंप मचा रहा है। तो वही चीज आज देखने को मिल रही है कि क्या होता है जब अनावश्यक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, प्रमोट करते हैं लोग, जिसका परिणाम होता है। अब देखो, ये बिल्कुल प्रचार किया जा रहा है कि इतने में क्या होगा, उतने में। एक आजकल लड़कियां कहती हैं, अरे 10,000 रुपये कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है, हमारा गुजारा कैसे चलेगा? इतने तो मेरे कपड़े आते, इतने मेरे मेकअप हो जाता है, इतना तो मेरा ये हो जाता है। ये सोच ऐसी बना दी गई, आदमी शांति से बैठ ही ना पाए। सिंपल लिविंग नहीं है, हाई थिंकिंग कहाँ से होगी? उस लिविंग इतनी हाई कर दी है, उसी के मेंटेनेंस में सारा जीवन बीत जाता है, और उसमें भी कोसते रहते हैं कि बताओ वो कैसे चल रही है, वो कैसे चल रहा है, हमको कुछ नहीं मिला, हमको बेकार ही रहेगा, जीवन बेकार हो गया। ये दकियानुसी सोच जो बना दी गई है, ये सब हमारे मीडिया की कृपा है, और कुछ लोग हैं जो हमारे दिमाग में प्लांट कर रहे हैं इच्छाएं। इनसे भ्रमित ना हो करके हम अपने जीवन को देखें कि बेसिक नीड कितनी है, भागवत से हम सब सीखें। नहीं तो महाराज ये तो बढ़ाते जाओ, कितना बढ़ाते जाओ, जिसका परिणाम क्या होता है? लोगों का मदिरा, स्त्रियों, जुए में आसक्त होना। तब वो मदोन्मत्त होकर बड़े बड़े कसाई खाने चलाते हैं, या फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन स्थल पर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा देखा गया है। बल्कि पर्यटन स्थल को छोड़ो, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल तीर्थ स्थलों को नष्ट कर दिया है। वो भूल जाते हैं कि शरीर को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी प्रयास किए जाएं, आखिर इसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, बीच में रोग भी आएंगे, बुढ़ापा भी आएगा, ये तो इससे दुखी होता रहेगा। ऐसे मूर्ख एक के बाद एक पाप कर्म कर जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण वो प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले परम नियंता के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि भगवान भी बैठे हैं और वो हमको कुछ कह रहे हैं कि भैया काहे को करे जा रहा है। बात यही है कि भगवान ने जो सीमित स्वतंत्रता दे रखी है ना जीवात्मा को, जिससे ये सृष्टि का सिस्टम सारा बनाना पड़ा है उनको,
हमारी स्वतंत्रता जो है उस पर बाधा नहीं डालते भगवान, उसे नष्ट नहीं करते। उसी सीमित स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं और एक एक करके अपने आप को काटे जा रहे हैं। भगवान प्रेरणा देते हैं लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। परम नियंता उनकी हर गतिविधि को देखता रहता है और हरेक को भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित उपयुक्त शरीर प्रदान करके पुरस्कृत या दंडित किया जाता है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ये दंड का विधान है। इस दंड का मूल कारण क्या है कि जब मनुष्य अनावश्यक रीति से धन का संचय करता है, इलीगल प्रोसेस उसका, तो वो अधिक पतित हो जाता है और उसे ये ज्ञान नहीं रह जाता है कि उसका धन अगले जन्म में अर्थात मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। न साधु मन्ये यतात्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेह। पशु हत्या बिल्कुल वर्जित है, किंतु हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। जीवो जीवस्य जीवनम। इसीलिए उसे शिक्षा मिलनी चाहिए कि उसे किस तरह का भोजन करना चाहिए। मनुष्यों के लिए जो भी नियत है वही खाना चाहिए। अन्यों के अधिकार में हम हस्तक्षेप ना करें। शेर का भोजन है, चीते का, मांसाहारी जीवों का भोजन है मांस। मनुष्य मांसाहारी जीव नहीं है। यही मनुष्यों के लिए यही नियत है, वही खाना चाहिए। यदि कोई मुझे भक्ति तथा प्रेम से एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसलिए भक्त कभी भी कोई भी वस्तु नहीं खाता जिसको लिए बेचारे पशुओं को लिए कसाई घर स्थापित करना पड़े। अब आप इसको अब देखो तो बहुत सी चीजें, प्रोडक्ट हैं जो हमारी रसोई से, हमारे बाथरूम से, हमारे कौन सा वो होता है, कौन सा टेबल होती है वो, ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल से निकालनी पड़ेंगी। बहुत सी चीजें ऐसी यूज कर रहे हैं आजकल, हमें पता ही नहीं है। इवन साबुन में भी चर्बी होती है। साबुन भी कौन सा यूज करना चाहिए पता होना चाहिए। TFM, टोटल फैट मटेरियल, बता चुके हैं, लेकिन सब लोग कहाँ करते हैं, कहाँ से आ रहा है, कुछ पता है? इसलिए बड़े ध्यान से काम करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हिंसा की वृत्ति जब तक हमारे जीवन में रहेगी तो हम कैसे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाएंगे? भोग की वृत्ति हमारे जीवन में रहेगी, हम कैसे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान जो खा रहे हैं, जो पा रहे हैं, वही हम भोग लगाएं और उसी को पाएं। भगवान के लिए कितनी शुद्धि का विचार है, ये अगर हम देखेंगे तो बाहर मुंह मारना बंद कर देंगे पशुओं की भांति। जैसे जानवर होता है, उसके सामने जो आता है मुंह मार देता है। बकरी को देखा होगा, खाना नहीं भी है उसने, लेकिन मुंह जरूर मार देगी, कहीं ना कहीं छोड़ देगी भले, लेकिन मुंह मारना नहीं छोड़ेगी। ये आदत होती। तो हमारी भी ऐसी कुछ आदतें हैं, तो उसको बंद करके केवल कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण प्रसाद खाने का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी बच पाएंगे। और वही प्रोडक्ट यूज करें जिसमें हिंसा ना हो रही हो, अनावश्यक हिंसा ना हो रही हो। इसलिए भक्त कभी भी कोई भी वस्तु नहीं खाता ऐसी जिसके लिए बेचारे पशुओं के लिए कसाई घर स्थापित करने पड़े। प्रत्युत भक्तगण भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान कभी भी मांस नहीं खाते। घंटा कर्ण था, घंटा कर्ण जो था ऐसा था कि कान में घंटा लगा के रखता था। बोले कोई बोले कृष्ण नाम या विष्णु का नाम, तुरंत घंटा बजाता था। बोले मुझे नहीं सुनना। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी से कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। बोले मोक्ष तो आपको नारायण देंगे। बोले अच्छा, हम सोचते थे आप देंगे। बोले नहीं, वो तो मेरे प्रभु देंगे। अच्छा तो क्या करूं फिर? मैं जाओ उनकी भक्ति करो। कहाँ है? बोले श्री कृष्ण विराजमान है हिमालय में। वो हिमालय, बद्रीनाथ की तरफ हिमालय में गया। वो गया तो वहां उसने सोचा बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा इनको भोग लगाएंगे, भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो तो असुर था ना, तो आसुरी वृत्ति, उसने देखा बढ़िया मांस कौन सा है। अब सबसे बढ़िया मांस है ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? ब्राह्मण जैसे छू नहीं सकते ना, उसके पास पावर होती है। अगर ब्राह्मण अपने नियम में त्रुटि करता है तो पकड़ा जाता है। तो एक ब्रह्मचारी जी थे, माला करते करते आसन पर ही सो गए। लग गया दोष, अशुद्धि हो गई, लिया त्रिशूल में घोंप करके और ले गया सीधा।
और भगवान के पास बिल्कुल गंजक अलकनंदा में धोया धो करके फिर भगवान के सामने प्रस्तुत किया, प्रभु स्वीकार करो। भगवान ने कहा ये क्या है भाई, छू करके भगवान ने उसको जीवन दान दिया और कहा आगे से सावधान होकर के भजन करो, ठीक है, साधना ऐसे नहीं होती ढीली मूली। तो उसे मुक्त किया और भगवान ने कहा मैं ये सब नहीं खाता। अच्छा आप नहीं खाते, फिर क्या खाते हैं? तो वो बात अलग है, उस पर भी कृपा की, उसे भक्त बनाया, तब से वो विष्णु नाम लेने लगा। घंटाकर्ण का मंदिर बद्रीनाथ में आप देखिए, आज भी एक मूर्ति है। तो इस प्रकार से भगवान को मांस आदि प्रिय नहीं है। प्रत्युत मनुष्य को कृष्ण प्रसाद लेने की संस्तुति की जाती है। यदि मनुष्य प्रसाद खाने का अभ्यास रखता है तो थोड़े बहुत पाप कर्म करने से भी वो पाप कर्मों के फल से छूट जाता है। पाप तो तब भी होते हैं हम जब अन्न लेते हैं, लेकिन क्या होता है, भगवान को ऑफर करने से उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। ये संसार वास्तव में देखा जाए तो रहने की जगह नहीं है, संसार नहीं है रहने को। क्योंकि आप चलोगे तो कोई मरेगा, आप सांस लोगे तो कोई मरेगा, आप जियोगे तो किसी की मृत्यु पे ही जियोगे। एक व्यक्ति के जीवन में कितने लोगों की मृत्यु निहित है। इसलिए सच्ची बात कहें तो इस संसार में रहने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। क्योंकि यहाँ जीना है तो जीवो जीवस्य जीवनम, दूसरे की हिंसा करनी पड़ेगी सूक्ष्म स्तर पर। तो ये कहा गया है कि ना अति हिंसा, हिंसा करनी पड़ेगी जीने के लिए, लेकिन अति हिंसा तो मत करो, कम से कम अननेसेसरी किसी को मत सताओ आपको जीवन यापन के लिए। इसलिए ऋषि मुनि जो है ना तपस्या करते थे तो सूखी पत्तियां खा रहे हैं, ध्रुव महाराज खा रहे हैं, द्रोणधरा खा रहे हैं, ऐसे सब देखे होंगे। कृष्णी सुतपा खा रहे हैं, सूखे पत्ते। क्यों? हरे में जीवन होता है, तो सूखे पत्ते जो गिर गए स्वाभाविक उसको ले रहे हैं। ये समस्या है। यहाँ कम से कम आहार लेना है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं लेना है, भोग नहीं करना है, केवल जीना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीना किस लिए है? भगवान को जानने के लिए, उनका भजन करने के लिए, तत्व की जिज्ञासा के लिए कि एक्चुअली मेरा स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, मुझे यहाँ से कैसे निकलना है, ये सब समझने के लिए जीना है बस। और कोई पर्पस नहीं है जीने का। बाकी कोई और उद्देश्य हम बनाते हैं, वो हमारा नरक जाने का रास्ता है, वो पाप है। इतना सूक्ष्म विचार है। इसलिए भैया यहाँ रहने की प्लानिंग बंद करके अब अपने घर चलने की बात करो। देव संगीतमप्यन्ते कृमि विड्भस्म संगीतम भूत धृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने आप को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व करता है कि मैं ये हूं, मैं नरदेव हूं। किंतु वो चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का शरीर हो, राष्ट्रपति का शरीर हो, बाइडेन का शरीर हो, वो बीते हुए ओबामा का शरीर हो, कोई सा क्यों ना हो, आने वाले किसी का शरीर हो, मृत्यु के बाद या तो वो कीड़े पड़ जाएंगे उस शरीर में, उसकी ध्यान नहीं दिया किसी ने, ऐसे ही कहीं दफना दिया, कुछ हो गया तो, या मल कोई पशु खा जाएगा उसे तो मल बन जाएगा, और नहीं बड़ी तरीके से उसको अगर या तो दबाएंगे तो कीड़े पड़ेंगे, और अगर कोई पशु खा गया तो मल बन जाएगा, और या फिर जो है जला देंगे तो राख बन जाएगी। और क्या है, इसके अलावा तो कोई गति होनी नहीं है किसी शरीर की। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए, केवल जीव का एक वेग है, कुछ इच्छाएं हैं उसकी तुष्टि के लिए, निरीह पशुओं का, बेचारे कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उन पशुओं का वध करता है, तो वो ये नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कितना कष्ट भोगना होगा। क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म फल भोगने पड़ेंगे। देखो, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। 100 जन्म भी ले लो तब भी कर्मों के बंधन से बच नहीं सकते। भीष्म पितामह ने कहा, महाराज 6 जन्मों से पीछे तक मैं देख रहा हूं, मुझे किस कारण से ये बाणों की शैया मिल रही है। बोले 1 जन्म और पीछे चले जाते तो पता चलता कि एक नाग था, उस सर्प को तुमने बचाने के लिए सोचा, ये कैसे जो भी था उसको भाले की नोक से फेंक दिया आपने, वो जा करके पड़ा
नाग फनी के कांटों में पूरे कांटे बिंध गए उसके शरीर में, घुस गए अंदर। अब वो छिद गया, वो पड़ा पड़ा वहीं मरा। सो उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। अब बताओ कहाँ बचोगे? अवश्य में भोक्तव्यम गतम कर्म शुभाशुभम, पहले ही लाद रखा है इतना। तो ये सब चीजें हैं। अब क्या था कि एक साधु महाराज थे, वो साधु महाराज को कहीं रुकना था, तो रात्रि में एक गृहस्थ के यहाँ रुक गए। गृहस्थ के यहाँ रुक गए तो स्त्री ने कहा, रात में आ गई उनके पास, हो जाता है ऐसा, बोले थोड़ा हम आपके साथ सोना चाहती हैं। उन्होंने कहा भाई हम तो साधु हैं, नहीं सो सकते। बोले नहीं। बोले हाँ। बोले हमारा मन आ गया। बोले आ गया हो तो क्या हो गया, साधु हैं हम। बोले ना, अगर तुम नहीं मानोगे तो देखो पति सो रहा है और मैं लगा दूंगी आवाज चिल्ला चिल्ला करके। बोले ऐसा वैसा तो सब मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, सब मेरी सुनेंगे। आजकल तो वुमेन्स वॉइस है ही है, तो उसका दुरुपयोग भी कुछ लोग कर लेते हैं, तो फिर क्या करें। तो बोले अब तो, उन्होंने कहा भले कुछ भी हो जाए तो हम तो नहीं मानेंगे। तो उसने लगा दी आवाज, हाँ क्षमा कीजिए। तो उसने कहा कि तुम क्यों नहीं मुझसे मिलना चाहते? भैया तू विवाहित है, स्त्री है, और मैं साधु हूँ, कोई मतलब नहीं है, हटो यहाँ से। नहीं मानी। उन्होंने कहा ठीक है, तुम पति के चक्कर में हो ना। तो पति को मार दिया उसने। बोले मैंने मार दिया, अब तुम मेरे साथ रहो, यहाँ कोई कुछ नहीं कहने वाला, हम चले जाएंगे यहाँ से भी। बोले ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसने चिल्ला दिया, शोर मचा दिया, सब लोग इकट्ठे हो गए। बोले मेरे पति को मार दिया और मेरे साथ ऐसा कर्म कर रहा था और ऐसा वैसा, झूठा इल्जाम लगा दिया। अब उसको दंड दिया गया पंचायत ने, बोले इसके हाथ काट दो। दोनों हाथ कटवा दिए। अब जो है हाथ कट गया तो फिर वो हो गया, चलो ठीक है, साधु है तो दया करके किसी ने छोड़ दिया। अब ये प्रश्न हुआ कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला कि भाई वो पिछले जन्म में साधु ही था, लेकिन वो साधु कैसा था, एक गैया जा रही थी तो कुछ कसाई जा रहे थे। एक कसाई जा रहा था पीछे गैया को लेने के लिए। बोले गैया किधर गई, किधर गई? साधु बाबा गैया इधर गई है। साधु बाबा सत्यवादी थे, उन्होंने कहा हाँ भाई इधर ही गई है। उन्होंने इंगित कर दिया हाथ से। हाँ, अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कसाई ये महाराज ये बढ़िया वाले कसाई हैं जो गोकशी करने वाले। तो वो चला गया, उस गाय का वध कर दिया। उसी का फल मिला इन साधु बाबा को। इस जन्म में भी साधु बने, लेकिन उनके हाथ कटे, क्योंकि हाथ से बताया था, इंगित किया था। मौन थे, बोले नहीं थे, थोड़े हाथ से कर लो साधना। अच्छा, तो ये स्त्री कौन थी, ये कौन, इसने क्यों ऐसा किया? बोले ये वही गाय थी, इसका वध करा तो इसने बदला लिया। मेरे को तूने वध मरवाया, तो तू देख। अच्छा, तो वो आदमी पति कौन था? बोले वो वही कसाई था, उसने मारा था गाय को, तो गाय ने उसको, उस स्त्री ने उसको मार दिया, पति बन के आई। तो अब ये महाराज जी हमने एक एक रिलेशन बताया कर्म का। इसके पीछे और भी बहुत सारे कर्माज होते हैं, मतलब बहुत सारा, बहुत बंडल है, बहुत बड़ा पेचीदा चक्कर है। भगवान इसलिए कह देते हैं ज्यादा चक्कर मत पड़ो, गहना कर्मणो गति कवयोप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े विद्वान इसमें मोहित हो जाते हैं, गहन गति है कर्म की। इसलिए ये कर्मों का फल के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी बननी है। गीता क्लास में आप समझ रहे हो, अगर आप कुछ एक्टिविटी शरीर से नहीं करे तो मानसिक कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, चलता रहेगा कुछ ना कुछ। मन में है तो वो प्रैक्टिकल भी होगा एक दिन, आप कब तक रोकोगे? इसलिए संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। तो भैया इस संसार के अंदर ज्यादा भोग भोगने की इच्छा, रहने की इच्छा, स्थायी निवास की इच्छा खत्म करके श्री कृष्ण अपने धाम बुला रहे हैं। कह रहे हैं आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे कर्तव्य सब छोड़ो। तुमने बहुत बना लिए, अपनी बिल्डिंग बहुत बना ली, अपने कर्तव्य बहुत पालन कर लिए, बहुत बच्चे पैदा कर लिए। पिछले जन्मों में सुअर बने थे तो 12-12 बच्चे पैदा किए थे, हैं? बड़ा ध्यान रखा था उनका बढ़िया से। चिड़िया बने थे तो खूब उड़ उड़ के जाते थे और चुग्गा छूंछ में ले लेके आते थे, बच्चों के मुंह में डालते थे। खूब फैमिली लाइफ देख ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं हर जन्म में। और बहुत कमा लिया है तुमने, बहुत इकट्ठा कर लिया, सब छोड़ के आ गए, कर्म फल साथ में ले आए आप। तो इसलिए अब बंद करो ये झंझट। सर्वधर्मान परित्यज्य, कम टू मी, सरेंडर अनटू मी, देन कम टू मी। बस इतनी सी बात है। और इतनी सी बात समझाने के लिए भगवान को पूरी गीता बोलनी पड़ी। भगवान को फिर महाप्रभु के रूप में अवतार लेना पड़ा। बार बार अवतार लेते रहते हैं यही समझाने के लिए, कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी, सरेंडर अनटू मी। आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। काहे यहाँ पड़े हुए हो, बहुत नियम है यहाँ,
लेकिन हमको अकल नहीं आती है, इसलिए हम दुख भोगते रहते हैं। तो चाहे शरीर कितने बड़े आदमी का हो, वो अंत में यही तीन गति होती है। कीट होता है, कीड़े बन जाता है शरीर, या तो फिर मल बनता है, या राख में बदल जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए, अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए कुछ बेचारे बेजुबान पशुओं का वध करता है, तो वो ये नहीं जानता, आजकल तो जवान वालों का वध कर रहे हैं, छोड़ो, तो वो ये नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा। तो जो भी कुछ ये युद्ध होती हैं, महामारियां होती हैं, सब जो भी कुछ निमित्त बनते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कर्म ही हेतु है सबका। सबके अपने अपने कर्मों के फल बल्क में मिलते हैं। अब सामूहिक हत्या होती है। अब आप फैक्ट्रीज देखोगे, बड़े बड़े जो मतलब इंडस्ट्रीज हैं, उसमें चूजे मुर्गी के होते हैं, सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सब इकट्ठे जाते हैं, घूम खूब बहुत सारे, और सब पिसते हुए जाते हैं, और बिल्कुल पेस्ट बन के निकलता है। पता ही नहीं चलता कि कहाँ हड्डी, कहाँ कुछ, क्या क्या नहीं, सब खत्म कहानी। सब साफ हो करके और पेस्ट निकलता है, और फिर वो कैडबरी जैसी चॉकलेट में जा करके और हलाल होता है, और उसको फिर हम खाते हैं। क्या बात है, डिलीशियस, वाह, बात बन जाए। और हमको पता नहीं चलता कि हम पाप कर लिए, हम गाय का मांस खा लिए, हम चिकन खा लिए, हम क्या क्या खा लिए। गाय का मांस तो बीफ इसमें है, कैडबरी वालों डिक्लेयर किया, और क्या चाहिए। अब ऐसे कोड वर्ड होते हैं उसमें, नाम कोड में होता है, आप उसका टेक्निकल नाम उसमें लिखा होता है, पढ़ नहीं पाते हो कि क्या है। कौन सा ऑयल है जिसमें चिप्स तले जाते हैं, जिसमें सब तली हुई चीजें मिलती हैं, ऑयल की क्वालिटी क्या है, क्या पता है आपको? नहीं पता। फिर कैसे कैसे खा रहे हैं हम? क्योंकि किसी का धर्म नहीं है आजकल, केवल एक धर्म है, पैसा। पैसे आए और उससे क्या करेंगे, यही सब करना है, दारूबाजी करनी है, स्त्री का संग करना है, और अपना जो भी मौज मस्ती करनी है, इसी में खर्च करना है सबको। तो कैसे भी आए, बस बुद्धि तो खत्म हो गई, धर्म तो नष्ट है, तो अपना भी धर्म हम नष्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों के संग में जाके। इसलिए प्रभुपाद ने फार्म कम्युनिटी बनाई है, बोले हमें अपने हिसाब से जीना है, हमें समाज से बायकॉट करना है हमको। हाँ, अपने घर में ना तो टीवी चलाना है, ना कुछ करना है, मतलब ऐसी चीजों से बचना है। बच्चों को सबसे बचाओ, इस संस्कृति से बचाओ, उनको सच्चे संस्कार दो, आगे आने वाली पीढ़ी को बचा लीजिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। भले ही है शरीर कृमि मल या राख में क्यों ना बदल जाए, मूर्ख व्यक्ति उसे बनाए रखने के लिए अनेक पाप कर्म करते हैं, ये निश्चय ही शोचनीय है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए, वो उसे प्रकाश प्रदान करे, जैसे कि आज आपने सुना ही होगा, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, वह गुरु के पास जाए। गुरु कौन है? शाब्दे परे च निष्णातम, जिसको शब्द का भी ज्ञान हो, ये नहीं खाली बोले जा रहे हैं मुंह से हम जैसे, ना, प्रैक्टिकल जीवन भी जी रहा हो उसमें, और उसे अनुभव हो। प्रामाणिक गुरु वो होता है। आध्यात्मिक गुरु के पास गए बिना मनुष्य अज्ञान में ही रहता है, जब तक कोई बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा। इसलिए जब कोई आचार्य द्वारा नियंत्रित होता है, नियंत्रण स्वीकार, स्वेच्छा से, जबरदस्ती वाला नहीं, ऐसा नहीं कि गुरुजी कान पकड़ के लगाएंगे, हम समर्पण करें। दीक्षा मतलब दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, और पहले भी समर्पण होना ही चाहिए, तभी तो उसके अधिकारी होते हैं। तो समर्पण करने के बाद फिर डायरेक्शन वहां से लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप प्रभुपाद जी तो डायरेक्शन दे ही रहे हैं। प्रभुपाद जी गुरु जी हैं, जो भी इस्कॉन में आता है उससे गुरु प्रथम से प्रभुपाद जी हैं, उनकी कृपा को बांटने के लिए सारे शिष्यगण हैं। तो इस प्रकार से इसको हमको अभी अप्लाई करना होगा जल्दी से जल्दी जीवन में। क्या चीजें हमारे भगवान की सेवा में बाधक हैं, उन्हें साइड में करना ही पड़ेगा, बाउंड्री बनानी पड़ेगी अपनी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो रजोगुण और तमोगुण से संचालित होता है, गुरु द्वारा संचालित नहीं होता, नियंत्रण तो मानना ही पड़ेगा ना, किसी की गाइडलाइन तो सुननी पड़ेगी। तो फिर रजोगुण तमोगुण हमें गाइड करेंगे, इंटरनल्स माया गाइड करेगी, या फिर गुरु की गाइडलाइन स्वीकार करें। गुरु शास्त्र साधु की बात मानेंगे तो माया से बचेंगे, माया की बात मानेंगे तो गुरु से वो दूर रखेगी। बोले कहाँ चक्कर पड़े, बेकार के लोग, काम तो कुछ है नहीं इनको, फालतू में बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, छोड़ इसको, ऐसा बोलेगा अंदर से। तो अब हमें देखना है किसकी बात माननी है, माननी तो पड़ेगी, स्वतंत्र कोई नहीं रह सकता। तो फलता है वो एक ना एक कष्ट भोगता रहता है, जीवन को संकट में डालकर कर्म करता है, पशु की भांति मूर्ख, और परवाह नहीं करता।
स्वार्थ नहीं जानता कि वास्तविक स्वार्थ क्या है, और निरंतर नारकीय जीवन में फंसता जाता है। नारद जी को बड़ी चिंता हो रही है। देह किमन्न दातु स्वम निषेक्तु मारुतुरेव च मातुः पितर्वा बलिनः क्रेतुरग्नेः शुनोऽपि वा। नारद जी कह रहे हैं, बोले जीवित रहते हुए ये शरीर उसके अन्न के देने वाले का होता है। भैया कौन खिला रहा है? माता पिता खिला रहे हैं। शरीर किसका? माता पिता का। यह मालिक है, कोई नौकर को खिला रहा है, किसका शरीर है? मालिक का। ऐसा कहते हैं भाई हमने तुझे भोजन खिलाया, हम तेरी पोषण कर रहे हैं, हमारा अधिकार नहीं बनता क्या? तेरे को इतना बड़ा ऐसे ही कर दिया मैंने, कुछ काम का नहीं है तू? तो भाई अन्नदाता का होता है शरीर। जीवित रहते हुए ये अन्नदाता का होता है या फिर स्वयं का होता है? एक क्वेश्चन नारद जी रख रहे हैं कि भाई अन्न देने वाले का, पोषण करने वाले का ये शरीर है या स्वयं का मेरा शरीर है? अथवा माता के पास जाओ, माँ कहती मेरा बेटा, पिता कहते मेरा बेटा, राजा बेटा, नाना नानी कहते मेरा, जो भी क्या यह बलपूर्वक ले जाने वाले का है? कोई उसको जबरदस्ती अपहरण करके ले जाता है, किडनैपर्स होते हैं, बोले उसका हो गया क्या? या फिर कोई इसे खरीद लेता है, गुलामी की प्रथा, बोले गुलाम के रूप में खरीदने वाले स्वामी का, या उन पुत्रों का होता है जो उसे अग्नि में जला देते हैं। मतलब पुत्र अग्नि देता है ना दाह संस्कार के समय, तो किसका शरीर है आखिर ये? और यदि जलाया नहीं जाता तो कुत्तों का होता है। कुत्ते कहते हैं वाह क्या बात है, नोच नोच से खा जाओ उसको। जो इसे खाते हैं कुत्तों का है। आखिर इतने सारे दावेदारों में असली दावेदार कौन है शरीर का? सेना में भर्ती हो गया, मिलिट्री के कहते हैं कि बोला हमारा जवान है, स्कूल में होता है हमारा स्टूडेंट है। अब ऐसे हर एक व्यक्ति अपना दावा कर रहा है कि किसका है ये, कौन असली दावेदार है? इसका पता लगाने के बजाय आदमी ये नहीं सोचता कि ये शरीर है किसका। इतने लोग कह रहे हैं कि किसी का तो होगा, क्या सबका है? ये किसी एक का है या किसी का नहीं है? किसका है शरीर? ये क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से, बजाय ये क्वेश्चन करने के, इसकी इंक्वायरी करने के, प्रश्न करने के। क्या करता है? पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन करता रहता है, पोषण करता रहता है। ये अच्छी बात नहीं है। एवं साधारणं देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम को विद्वान आत्मसात् कृत्वा हन्ति जंतु नृते सतः। ये शरीर आखिर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और नष्ट होकर पुनः प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए ये सबकी सर्वसामान्य संपत्ति है, क्योंकि प्रकृति की वस्तु है, प्रकृति की संपत्ति है। ऐसी परिस्थिति में जो धूर्त होगा वही इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा। अब नारद जी निर्णय दे रहे हैं कि एक्चुअली वास्तव में सब झूठे दावेदार हैं। ये प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, इस पे प्रकृति का अधिकार है, और प्रकृति भगवान की शक्ति है, तो ऑलरेडी भगवान का अधिकार है। लेकिन कोई कहता है कि मेरा शरीर, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, सब झूठा। तो जो धूर्त होगा वही इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा और उसे बनाए रखते हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता रहेगा। केवल मूढ़ ही ऐसे पाप कर्म कर सकता है। बहुत गाली दे रहे हैं नारद जी को, बहुत गुस्सा आ रहा है। बताओ, नारद जी कभी गाली नहीं देते, लेकिन हम दे रहे हैं। को विद्वान आत्मसात् कृत्वा हन्ति जंतु नृते सतः। तो भैया नास्तिक लोग आत्मा में विश्वास ही नहीं करते, वो कहते आत्मा होती नहीं है। तो भी जब तक कोई क्रूर नहीं हो तब तक वो पशुओं की व्यर्थ हत्या क्यों करेगा? शरीर पदार्थ के संयोग की अभिव्यक्ति है। प्रारंभ में कुछ नहीं था, लेकिन पदार्थ के संयोग से अस्तित्व में आया। पुनः जब संयोग छिन्न भिन्न होगा तो शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रारंभ में ये शरीर कुछ नहीं था, अंत में भी कुछ नहीं रह जाएगा। तो फिर जब ये व्यक्त रूप में आता है तो कोई पाप कर्म क्यों करे? जब पीछे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, तो क्यों पाप कमा रहे हैं? जब तक कोई धूर्त ना होना तब तक ऐसा कर पाना संभव नहीं है। क्रूरता अंदर होती है तो बुद्धि खत्म हो जाती है। तमोगुण बुद्धि नष्ट कर देता है, उल्टा समझता है आदमी। असतः श्रीमदान्धस्य। अब नारद जी ने कहा इनको कुछ तो, इनकी आंखें अंधी हो गई हैं, इसमें अंजन लगाना पड़ेगा, थोड़ा इनको दिखना चाहिए। दिखना बंद हो गया आजकल, ये इनको दिख नहीं रहा कि हमने अंडरवियर नहीं पहन रखा, हम गंगा जी में खड़े नंगे और फिर लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। बताओ, ये अब
पावर है तो सब कुछ कर लेता आदमी। तो इनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कि भाई मैं सामने से आ रहा हूँ, गुरुजन है, कुछ बड़े लोग हैं, कुछ सम्मान होता है, कोई अकल ही नहीं है। इतने पगला गए हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। लाओ तुम्हारे अंजन लगाऊं आंखों में तो दृष्टि मिलेगी थोड़ी सी। ऑइंटमेंट दे रहे हैं नारद जी। असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। बहुत बहुत ज्यादा ऐश्वर्य हो गया ना, दरिद्र बना दो, कुछ नहीं होगा इनके पास, तब अकल आएगी। तो दारिद्र्यम परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। जाके पैर फटी न विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। सो पहले इनके पैर में होना चाहिए, तब इनको पता चलेगा। नास्तिक मूर्ख तथा धूर्त धन के मद के कारण वस्तुओं को जैसी हैं वैसे नहीं देख पाते भगवान की संपत्ति, इसलिए उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम अंजन है, काजल है, ऑइंटमेंट है, जिसे वो आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। ओ हो मेरी वस्तु नहीं थी। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वो इसका तो अनुभव कर ही सकता है कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है, कम से कम दूसरे को कष्ट नहीं देगा। इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अन्य लोग उसकी तरह दुखमय स्थिति में रहें जो खुद दुख भोग रहा है। तो ऐसा ऐसा भगवान के भक्त नारद जी सोच रहे हैं कि इनको थोड़ा नीचे, इनकी सब ऐश्वर्य को छीन करके थोड़ा रखें, तब इनको अकल आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएंगे। तो नारद जी ये कृपा उन पर करने जा रहे हैं। किसी अवैष्णव को कितना ही दंड क्यों न दिया जाए, वो कभी नेक व्यक्ति नहीं बन सकता, ये भी एक बात है। लेकिन ये क्योंकि नलकुबर मणिग्रीव जो है ना, ये कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर भक्त हैं भगवान के। ध्रुव महाराज को उन्होंने वरदान दिया था, पीछे आपने सुना 4थे स्कंद में, भक्ति का। अब भक्ति कौन दे सकता है? जो भक्त हो। तो अब ये नलकुबर मणिग्रीव भक्त के पुत्र, तो इनको अकल ठिकाने लगाने के लिए नारद जी थोड़ा सा शासन कर रहे हैं। ये तो सुधर जाएंगे। वैष्णव पद को प्राप्त किए बिना मनुष्य नेक नहीं बन सकता, तो वैष्णव बनना चाहते हैं। लेकिन जो अवैष्णव है उसको कितना ही दंड क्यों ना दे लो, वो नहीं सुधरेगा, वो छोड़ेगा, जैसे जेल से निकलेगा वही काम करेगा। इसलिए उनका वध ही बढ़िया होता है, क्योंकि वो उत्पात ही करेंगे, लोगों को कष्ट ही देते रहेंगे अननेसेसरी। यथा कंटक विद्धांगो जंतोर्नेच्छति ताम यथा जीव साम्यम गतो लिंगैर्न तथा विद्ध कंटकः। जिसके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं वो दूसरों के चेहरों को ही देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है ना। हमको जो कष्ट हो चुका है तो हम बताते हैं तुमको ये तो नहीं है, हाँ देखो मुझे भी हुआ था, इसकी ये मेडिसिन है, ये लगा लो। देखो अच्छा तुम्हें ये हो रहा है, हाँ मुझे भी हुआ था, पता है मैंने ऐसे किया, तुम ऐसे कर लो। हमें कुछ होता है तो हमें थोड़ी फीलिंग होती है, और हमें हुआ ही नहीं तो हम कहते हैं क्या हो गया उसको, क्या कर रहा है नाटक। ऐसे देखा है हमने, मजाक बना दे, ऐसे करके बच्चे मजाक बनाते हैं। तो हम सोचते हैं को कष्ट मिलेगा तब पता चलेगा। अब देखो वही चीज आ रही है। एक्चुअली कष्ट हमारे पास इसीलिए आता है अकल देने के लिए कि कभी हमने किसी पे हंसे होंगे, कभी किसी को दुख दिया होगा, तो वो चीज हमें फेस करनी पड़ रही है, ये नियम है। इसलिए कभी भी किसी के संकट में किसी का उपहास ना करें, किसी को कष्ट ना दें, नहीं तो लौट के हमारे पास आना ही आना है, बच नहीं सकते। ये ब्रह्मांड में ऐसी व्यवस्था है, आप जो दोगे वही मिलेगा। जिनके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं वो दूसरों के चेहरों को ही देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है कि उन्हें कांटे चुभ रहे हैं। वो ये अनुभव करते हुए कि ये पीड़ा सबके लिए एक समान है, ये नहीं चाहता कि अन्य लोग इस कष्ट को भोगें। किंतु जिसे कभी कांटे गड़े ही नहीं, वो इस पीड़ा को कैसे समझेगा। इसलिए थोड़ा सा इनको कष्ट होना चाहिए, तब पता चले। दरिद्रो निरहं स्तंभो मुक्तः सर्वमतैरिह कृच्छ्रं यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परं तपः। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी सुंदर बात है। दरिद्र जो हो है उसके पास व्यवस्था ही नहीं है, बेचारे को वैसे ही कष्ट झेलना पड़ेगा। तो तपस्या तो उसकी स्वाभाविक जीवनी तपस्या हो जाती है, क्योंकि उसके पास अपना कहने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी झूठी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। कोई प्रतिष्ठा नहीं यार, क्या अपन तो कुछ भी नहीं है, काय का गर्व करना। वो हमेशा भोजन, आश्रय और वस्त्र की आवश्यकता का अनुभव करता रहता है। ये सब चीजें हैं ही नहीं तो बेचारा दैन्य रहेगा। और दैव कृपा से, भाग्य से उसे जो भी उसे मिल जाता है उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है।
अनिवार्यतः इस तरह की तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और वो मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। तो संसार में कुछ अगर अभाव है तो वो वरदान है हमारे लिए। संपत्ति है तो बहुत रिस्क है हमें। जितनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, मान सम्मान, जितने हम हाई स्टेटस में है ना, उतने खतरे में है, क्योंकि हमको गर्व हुआ नहीं और हमको पटक खाई नहीं, हमने अगले जन्म में पटक खानी पड़ेगी। और सोबर बिल्कुल अच्छे बन करके दैन्य के साथ, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना दानी थे, बहुत बड़े दान करते थे, तो वो नीचे आंखें करके बोले क्यों नहीं देख रहे हो? बोले देनहार कोई और है, और लोग कहते हैं मेरा नाम, तो ताते नीचे न है। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, देने वाला कोई और, मैं तो केवल निमित्त बन के आगे भेज रहा हूँ। लोग कहते हैं जय हो रहीम जी, रहीम जी। सो भैया मैं इसलिए आंखें नीचे करके बैठा हूँ। सो क्या मैं कहूँ, किसी को क्या देखूं? मैं दे नहीं रहा हूँ, तो देने वाला कोई और है। ये अगर है तब वो आगे जाएगा, और अगर उसके अंदर अभिमान है मैंने दिया, तो बेटे तुम नीचे जाओगे, फिर तो फिर दुख मिलना है, तब अकल आएगी। तो इससे क्या होती है, अगर अभाव है जीवन में तो कष्ट नहीं मानना चाहिए। भगवान ने तपस्या करने के लिए हमें बनाया है, सो वो तपस्या हो रही है, इस रूप में उसको लें तो हमारी शुद्धि हो जाएगी। कोई कष्ट आता है जीवन में, उसको हम सह लें, तपस्या मान लें, तो उससे हमारी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। लेकिन उसमें हम गालियां दें और बहुत सारे झंझट करें तो फिर हमारा चित्त दूषित होता है, अहंकार और प्रबल होता है। तो दारिद्र्य दोषो गुण राशि राशि, मिथ्या अहंकार से मुक्त होना ही हमारा उद्देश्य है। संत पुरुष भौतिक मिथ्या प्रतिष्ठा से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छा से गरीबी स्वीकार कर लेते हैं। अब देखो, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, बड़े नवाब, वो राजस्व मंत्री, प्रधानमंत्री, नरोत्तम दास ठाकुर जमींदार के पुत्र, बहुत संपत्ति, सब छोड़ करके गरीबी का जीवन स्वीकार किया। सन्यास लेते हैं, गरीबी का जीवन स्वीकार करते हैं। मतलब अपने कहलाने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। तो किस लिए? झूठी प्रतिष्ठा, मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्ति पाने के लिए। अनेक बड़े बड़े राजा लोग अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर वैदिक संस्कृति के अनुसार तपस्या करने के लिए वन में इसलिए चले गए कि वो शुद्ध हो सके। मिथ्या अहंकार जो ये पॉजिटिवनेस देता है, ये दूषण है। किंतु जो स्वेच्छा से ऐसा नहीं कर सकता, तो वो यदि दरिद्र बन जाता है तो स्वतः तपस्या करने लगता है। तपस्या हर एक के लिए श्रेयस्कर है, कोई भी हो। बड़ा सुंदर दृष्टिकोण दे रहे हैं। जो गरीब है उनको चिंता करनी ही नहीं है, उनके जीवन में कष्ट है तो समझ लो ये तपस्या हो रही है। अब योग ऋषि लोग, योगी मुनि लोग क्या करते हैं? बोले जंगल में जाते हैं, ऊपर से सूरज तप रहा है, चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं, नीचे से भूमि तप रही है, ऐसे तपस्या तप करते हैं। अब किसी के जीवन में वैसे ही कुछ लोग सुना करके, उसे खरी सुना करके और जला रहे हैं, उसको आग लग रही हो अंदर, तो उसे सह करके तप कर लेना चाहिए। वो और ऊपर निकल जाएगा, निखर के आएगा, और बाकी लोग नीचे रह जाएंगे। तो तपस्या हमें किसी भी परिस्थिति में सहन शक्ति, तपस्या आगे लेके जाती है। और ये सारा झंझट शरीर के कारण है, मिथ्या अहंकार के कारण, कुछ नहीं। और कोई मोहे निंदो, कोई मोहे बिंदो, कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरी स्तुति करे, कोई क्या फर्क पड़ता है? शरीर की हो रही है ना, मेरी थोड़ी हो रही है। लेकिन मिथ्या अहंकार वश मैं उसको अपनी मान लेता हूँ, इसलिए फूल के कुप्पा होता हूँ और फुस होकर के हवा, गुब्बारे की हवा निकल जाती है। ये समस्या है। तो तपस्या हर एक के लिए श्रेष्ठकर है, इससे भौतिक बंधन से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए जिसे अपनी भौतिक स्थिति पर बहुत गर्व हो, उसकी मूर्खता ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि उसे दरिद्र बना दिया जाए। दारिद्र्य दोषो गुण राशि राशि, दारिद्र्य जो दोष है उसमें राशि राशि गुण भरे हुए हैं, बहुत गुण हैं। जब मनुष्य दरिद्र होता है तो धन, शिक्षा, सौंदर्य में उसका मिथ्या अहंकार चूर चूर हो जाता है। बोले ब्यूटी ही नहीं है तो ब्यूटीफुल कहने की बात ही खत्म। फिर कुछ अब इंस्टाग्राम में डालना ही नहीं है कुछ, लेकिन आजकल तो भैया बड़ी व्यवस्था दे दी है, काले काले भी जो है गोरे हो जाते हैं। बोले फिल्टर लगा लो और ऐसी अट्रैक्टिव बना दो, क्या बात है। अब फिर जब वो सामने आते हैं, शादियां होने के लिए प्रेम प्रसंग हो जाते हैं, फेसबुक पर फिल्टर लगा के होता है, इंस्टाग्राम पर फिल्टर लग जाता है, कैमरे में मूड आते हैं, बहुत बढ़िया सी व्यवस्था कर देते हैं, चलो कर दिया। और जब सामने आया, अरे बाप रे,
भाई तुम गलत दृष्टि से, पोल तो खुली आती है, फिर बाद में रोते रहो। तो भैया अगर कुछ नहीं है ना हमारे पास, तो उसको जैसे हैं वैसे स्वीकार करके थे हम चलें, तो उससे क्या होगा, धन का मद नहीं होगा। धन नहीं है तो झूठी प्रतिष्ठा दिखाने से धोखा मिलेगा और कष्ट होगा, है ना। दिखाने की जरूरत नहीं, जो है सो है। शिक्षा नहीं पढ़े लिखे तो भैया नहीं पढ़े, हम नहीं जानते तो नहीं जानते, खत्म बात। झूठी मूठी दिखाओगे कि भाई इतना आत्मा, अब नकली नकली सब दिखाएंगे तो क्या होगा। सौंदर्य नहीं है, बनाएंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा अंत में, तो फिर कष्ट बहुत होता है, अहंकार को चोट बहुत लगती है जब पोल खुलती है। तो इसलिए पहले ही स्वीकार कर लिया जाए, अहंकार को खुद ही चोट दे दो, भैया हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही ठीक है, और कुछ किसी को किसी अपेक्षा नहीं है। मिथ्या अहंकार चूर चूर हो जाता है जब कुछ नहीं होता है पास में। इस तरह राह में आ जाने पर वो मुक्ति के योग्य बन जाता है। बड़ी सुंदर बात है महाराज, गरीबों को बिल्कुल आनंद होना चाहिए। जब बड़े बड़े मिलियनियर बिलियनियर हैं उनको बड़ी समस्या है, अगर वो प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो अगली बार नहीं मिलने वाला। अगली बार जो धन संपत्ति रूप यौवन शिक्षा जिसके पास है, विद्या का दान करना चाहिए। विद्या को अगर नहीं बांटेगा अगले जन्म में, उसे फिर विद्या नहीं मिलनी, वो मूर्ख पैदा होगा। भैया बहुत दान की महिमा है। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए, धन है धन दीजिए। जो आपके पास योग्यता ऐसी जिसको आप दे सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, करना चाहिए, तो वो हमें अगले जन्म में भी प्राप्त होगी, नहीं तो नष्ट हो जाएगा हिसाब किताब। ये भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है कॉपरेशन के लिए। जो कॉपरेट करके चलता है वो आगे उत्तर उत्तर उन्नति उसकी होती है, अहंकार क्षीण होता जाता है, क्योंकि वो कॉपरेशन कर रहा है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने अहंकार को दबा रहा है। शोषण करने वाले का अहंकार बढ़ता है और उसकी नरक की तैयारी बढ़िया होती है जो शोषण कर रहा है। तो रोड पर आ जाने वाला मुक्ति के पास ही है। संसार जिसका बहुत कम है वो उतना अच्छा है। नित्यं क्षुत क्षाम, अब देखो साधु सब छोड़ करके बन रहे हैं ना, तो गरीब पहले से वो है। भाई जी को जेल हो गई, जेल में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, बोले बढ़िया समय मिला है, ठाकुर जी का भजन करो। स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता में लगे हुए थे, लेकिन सरकार ने पकड़ के अंग्रेज ने जेल में डाल दिया। बोले बहुत उत्पात कर रहे हो, तो ठीक है यहाँ भी उत्पात करेंगे। यहाँ ले करके उन्होंने माला बनाई अपना, वहीं अपना कपड़े से, और हरे कृष्ण सीताराम, जो भी भगवान का नाम लेते लेते भगवान का साक्षात्कार हो गया उनको, वहीं से उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो देखो कोई भी परिस्थिति हो, भगवान अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें हतोत्साहित ना होकर और उत्साहित होना चाहिए। चलो अब मेरा सब झंझट खटा, आराम से बैठ के भजन करेंगे। नित्यं क्षुक्षाम देहस्य दरिद्रस्यान्नकांक्षिणः इंद्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, दुबला हो जाता है, बेचारा वीक हो जाता है, और एक्स्ट्रा पावर नहीं होती, बल नहीं होता, तो फिर बल ही नहीं है तो फिर कहाँ भोग, कहाँ लड़की, कहाँ लड़का, कहाँ ये सब चीजें इकट्ठी करने में लगे कुछ यहाँ खाने को ही नहीं मिल रहा है। तो पहले ही मन उसका कंट्रोल हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां अपने आप शांत पड़ जाती हैं। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में अशक्त होता है। अब पावर होती है तो जलन होती है, इसको मैं दिखाऊंगा, अब तो अब लगे रहो फिर इस कंपटीशन में और मरते रहो। जन्म जन्म ऋषि मुनियों को भी झंझट हो जाता है ना, कि बोले वो आपने वशिष्ठ जी को और नेमी महाराज को देखा कैसे एक दूसरे को शाप दे देते हैं। ऐसे ही और भी जगह गज और ग्राह जो बने, ऐसे और भी कई, मतलब किसी किसी कारण से अपराध से उनको बनना होता है, शापाशापी हो जाती है, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, वो सब का परिणाम भोगना पड़ता है। एक कछुआ था और एक हाथी था, बहुत बैर था उनमें पूर्व जन्म में उनका बैर था, वो उन्होंने शाप दिया एक दूसरे को, कछुआ बन गया, बोले तू हाथी है, तू कछुआ बन जा, तू कछुआ बन जा, बन गए। वहां भी लड़े जा रहे हैं, बहुत लड़ते थे। तो गरुड़ जी को भूख लगी हुई थी, बोले हमें बहुत बड़ा काम करना है, स्वर्ग से अमृत लेकर के आना है, तो पावर चाहिए। बोले हम क्या खाएं पिताजी? पिताजी ने कहा वो उधर जहाँ है उस लोक में जो है, जो कछुआ और एक हाथी बहुत लड़ते हैं, वो तुम्हारा भोजन है, उनका काल आ चुका है। तो उनको मार करके खा करके तब वो गए थे जो है अमृत लाने के लिए। तो भैया ये लड़ाइयाँ ना जन्म जन्म तक चलती हैं, इसलिए चेतना में कृष्ण रखने चाहिए, ना कि कुछ और।
और संसार अगर नहीं है, अभाव है हमारे पास, वही भाव देने वाला है। उसमें अभाव नहीं करना चाहिए कि अरे उसके पास ही है। जो है उसी में सेटिस्फाइड रह करके हम भगवान का बड़ा प्रेम से भजन कर सकते हैं। हमारे खोला बेचा श्रीधर महाप्रभु के बड़े प्यारे परिकर, कोई कमाई नहीं है, जब अठन्नी कमाई होती थी। तो बहुत थोड़ी कमाई होती थी, मानो 1 रुपया होती थी, तो उसमें से 98 तो वो गंगा पूजा में खर्च कर देते थे और थोड़ा सा अपने लिए रखते थे। अब उसमें भी महाप्रभु आ करके बोले ये तुम्हारा जो है ना, केले के जो वो होता है अंदर का हिस्सा, उसको भी बनाया जाता है। और केले, कच्चे केले होते हैं, वो होती है पूरी फलियां, तो कच्चे केले वो छोटे छोटे होते हैं, अभी पके नहीं, मतलब छोटे छोटे निकलते हैं ना, वो भी उसकी भी सब्जी बनती है बंगाल में। तो वो बेचते थे। तो महाप्रभु आकर के बहुत पैसा मांगता है, ऐसा है वैसा, वो करके जबरदस्ती, अरे कम हमको नहीं मिला, अरे निधे इधर, महाप्रभु छीन कर ले आते थे। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, लेकिन उसका इतना सुंदर भाव है कि वो भगवान की सेवा के लिए 50% खर्च करता है। जिसको करना होता है वो करता है, जिसको नहीं करना होता बहाने बनाता है। तो उस अवस्था में भी वो कर रहे हैं, गृहस्थ होते हुए। घर कैसा है? बोले घर में दिन में धूप आराम से आती है, बरसात में पानी आराम से आता है, हवा भी आराम से आती है। अब कैसा घर होगा? और उसमें रात रात भर जाग करके कीर्तन करते थे। तो अड़ोस पड़ोस से कहते थे पागल हो गया है, खाने को है नहीं ना, तो रात में भूख लग रही होगी, तो नींद तो आ नहीं रही है, तो कीर्तन कर रहा है बैठ करके, चिल्ला रहा है फालतू में। तो ऐसी परिस्थिति में वो आनंद में है और हम महलों में रह करके चल रहे हैं। आजकल तो कोई ऐसा नहीं है, मुझे लगता है श्री खोला बच्चा श्रीधर की तरह। गरीब बेचारे की झोपड़ी में भी पानी भी गिर रहा है, तो धूप भी आ रही, तो हवा भी, ऐसे तो नहीं है। फिर भी भजन नहीं हो रहा, और वहां वैसे भजन हो रहा। करने वाला तो कहीं भी कर लेता है। बस बात क्या है? कॉन्शियसनेस की, इसको मेंटेन करना होता है। माइंड सेट कर लीजिए, बस सब ठीक हो जाएगा। उसे ईर्ष्या करने की शक्ति नहीं होती, किसी से कंपटीशन की शक्ति नहीं होती, बल ही नहीं है शरीर में, तो क्या किसी से करना? ठीक है, अपने में रहो। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। संत सब छोड़ करके तब जाते हैं, तपस्या करते हैं, उसको स्वाभाविक ही वो तपस्या हो रही है। तो कितना सुंदर व्यवस्था है। एक व्यक्ति को हमने ताला बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बाहर से उसे कमरे में बंद कर दिया, और दूसरा साधु कहता है कि हमें बंद कर दे अंदर, बाहर से लगा दे लॉक, अपन को भजन करना है, कोई डिस्टर्ब ना करे। बोले ताला लगा हुआ, कोई है नहीं घर में, हो गया नहीं? बताओ, दोनों ताले में बंद है, लेकिन एक की सोच ये है कि मैं खुद को बंद करके भजन कर रहा हूँ, और दूसरा सोच रहा है मुझे बंद कर दिया, मुझे निकलना है निकलना है। वो भी सोच ले कि भगवान की इच्छा, ऐसे भजन करते करते कोई बात नहीं, ठीक है, तो मुक्त हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग अत्यधिक खाने से और क्षय रोग अत्यल्प खाने से होता है। हमें न तो मधुमेही बनने, न ही यक्ष्माग्रस्त होने की कामना करनी चाहिए। यावद अर्थ प्रयोजन, मतलब जितने से हमारी मेंटेनेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, उतने पर तावत स्वत्वम ही देहिना, उतने से तो हमारा अधिकार है। और कम खाएंगे तो प्रॉब्लम, ज्यादा खाएंगे तो मधुमेह होने की संभावना। कम खाएंगे तो यक्ष्माग्रस्त हो जाएंगे, क्षय रोग हो जाएगा। तो न कम न ज्यादा, बढ़िया बराबर। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं योग जो है ना, बिल्कुल सोने का नियम, उठने का नियम, व्यवहार का नियम बिल्कुल पालन करने वाला जो होता है, योगो भवति दुःखः, उसके दुखों का नाश हो जाता है। तो बिल्कुल जैसे करना है, जितना आवश्यक है उतना करने से कभी समस्या नहीं आएगी। अतिरिक्त करने वाले को समस्या आएगी, या बिल्कुल ज्यादा ऑस्टेरिटी ज्यादा कर लेता है, अननेसेसरी करने से प्रॉब्लम आती है। अब जैसे कि कुछ साधु हैं, वो साधु क्या करते हैं, बोले अब लघु शंका आ रही, अब उनको आसन से उठना नहीं है, तो लघु शंका को रोक लेते हैं बहुत देर तक। तो बुढ़ापे में उनको प्रॉब्लम आती है, फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए ना कि पहले पानी पी करके और निकाल करके तब बैठो, कितनी देर तक मैं सह सकता हूँ उतना आसन लगा लो। ये सब समस्याएं, पहले ऑस्टेरिटी ज्यादा करते हैं, बहुत साधु परेशान है अभी।
ये कच्चेपन में हम जो उत्साह में कर लेते हैं ना, वो मैच्योरिटी नहीं होती तो बाद में परेशानी होती है। इसलिए भगवान कभी भी ऐसी बात नहीं कहते जो व्यवहारिक ना हो। भगवान ने गीता में कहा है कि, कैसे श्लोक याद है, श्लोक याद नहीं है अभी, उसका अर्थ तो पता है, गीता में 6ठे अध्याय में ही है, योग भवति दुःखः, जिसमें आता है ना अधिक खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, ना अधिक सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए, ऐसा कह के भगवान कह रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल जितना नीड है उतना लो, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। भोग नहीं करना और त्याग भी नहीं करना। हमें कम खाना चाहिए और इस शरीर को कृष्ण भावनामत में अग्रसर होने के लिए दुरुस्त रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावता। कामनाएं पूरी करने के लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन मिला है जीवन धन को प्राप्त करने के लिए। बस इसी ही उपाय हमें समझना है। दारिद्र्य, अब इस क्या है, कलयुग में लोग जल रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों? उनके ज्यादा ही पेट मोटे हो रहे हैं खा खा करके, तो उनको फालतू की खुराफातें सूझ रही हैं। वो सब खत्म कर दो, उनकी सब सब्सिडी खत्म कर दो, सब उनकी जो भी फैसिलिटीज है जितनी सब खत्म कर दो, घुटने पे आ जाएंगे, सब ठंडे हो जाएंगे। ये सरकार का काम है, अब सरकार नहीं कर रही तो हमें ही करना चाहिए अपने स्तर से, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना विपथन हुआ है कि लोग व्यर्थ ही अर्थ विकास में वृद्धि करके, मतलब ये आर्थिक विकास ऐसा हुआ बना दिया है ना कि बस क्या कहा जाए। इतनी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और कहाँ कहाँ अननेसेसरली, मतलब ये प्राइम जो है, मतलब अलग अलग जगह पर इतनी सेल मिल रही है इसके साथ, ये फिर जबरदस्ती ठूस लो घर में। क्यों भाई, क्यों क्यों कबाड़ खाना बनाए? लगे जाओ, यहाँ प्रोडक्ट सेल करे जाओ और वहां उनको भरे जाओ, जबरदस्ती भोग करो और जबरदस्ती धन कमाओ। अब उसके लिए उनको फिर कमाना पड़ेगा, स्टेटस बनाना है। तो मतलब ये एक अंधी दौड़ में लगा दिया है। हमें इस अंधी दौड़ से अलग रहना है, तभी हम शांति से भजन कर पाएंगे। नहीं तो हम इधर को देखेंगे तो परेशानी, इधर देखेंगे तो परेशानी, या इसका महल बन गया, इसका महल बन गया, मेरी तो झोपड़ी रह गई। अब मुझे महल बनाना तो बनाओ, फिर लगो, सारा जीवन पूरा हो गया और महल बने बनाया छोड़ के चले गए। राम नाम सत्य है, ये तो पता ही था तो पहले ही कर लेते। तो अभी करो बैठ के खत्म, कोई परेशानी नहीं। कोई कितना आगे जा रहा हो संसार में, जाने दो। नारद जी बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि देखो, दरिद्रस्यैव युञ्जन्ते युज्यन्ते, सारी सभ्यता चौपट हो रही है। साधवः समदर्शिनः सद्भिः क्षिणोति तं तर्षं तत आराद विशुध्यति। तो आर्थिक विकास से जितना ज्यादा हो रहा है, कसाई घर हो रहे हैं, मदिरालय हो रहा है, अब इतना महंगा महंगा खर्चा कौन करेगा और शौक कौन करेगा? जिसने अननेसेसरी कमाई करी होगी। वेश्यालय खोल रहे हैं, कितनी कितनी हाई फीस होती है, कितना कितना पेमेंट होता है, उसमें भी खतरा होता है। और मदिरा कितनी कितनी महंगी होती है, कसाई घर मांस कितना कितना महंगा होता है, और पाप अलग मिलता है। पैसे कमा करके पाप इकट्ठे करो। तो जब इतना ज्यादा धन कमाने की जरूरत क्या है जो पाप करने की फुर्सत तुम्हें मिले? संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं। एक फैसिलिटी और क्या है, जो दरिद्र होता है, गरीब आदमी होता है, वो संत उससे आराम से मिल लेते हैं। बड़े लोग होते हैं, उनके पहले लिखा होता है बिवेयर फ्रॉम डॉग, बिवेयर, कुत्ते से सावधान। हाँ, तो संत पुरुषों दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं, लेकिन धनी व्यक्तियों के साथ नहीं मिल पाते। बहुत सिक्योरिटी होती है, बहुत डिस्टेंस होता है। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उसको तो उसके पास वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है तो इच्छा हटाने में देर नहीं लगती। बोले है नहीं, काहे को इच्छा कर रहे हो, कहाँ सब चक्कर में पड़ोगे, भजन करो, वो लग जाता है। और अमीर आदमी से कहोगे, होएगा हूँ यार, इतना मौज मेरी सब छुड़वा करके भजन करवा रहा है, साधु हटा यहाँ से। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उसके हृदय का सारा मैल धुल जाता है। तो ऐसे गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति बड़ी जल्दी भक्त बन जाते हैं। और ये हमने अनुभव किया है प्रचार के एरिया में। गांव गांव में, गरीब गरीब गांव में जाते हैं, आदिवासी एरिया में जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। बोले तिलक लगा लिया, तुरंत कंठी पहन ली, फिर सब छोड़ दिया, गड़बड़, तैयार है। हाँ,
बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं और साथ में कीर्तन में चलते हैं, महाराज कल से नगर कीर्तन शुरू। तो ये स्थिति होती है। ये स्थिति कितनी सरलता से, गरीब होगा तो नारद जी कह रहे हैं बड़ा सौभाग्यशाली है, पैसा है जिसके पास दुर्भाग्यशाली है वो जीव, क्योंकि उसको अभिमान एक्स्ट्रा होता है, उसकी मेंटेनेंस बहुत होती है, उसको अपनी स्थिति मेंटेन करनी पड़ती है। कितनी सुंदर बात नारद जी बता रहे हैं। इसलिए जिनके पास है वो भी चिंता ना करें, जिनके पास नहीं है वो तो बिल्कुल चिंता ना करें। जिनके पास है वो उसी में संतुष्ट रहें और अधिक की इच्छा ना करें, और ये जीवन सफल करके भगवान का भजन करके मुक्त हों। और जिनके पास नहीं है वो तो टेंशन ही खत्म हो गई। अब तो क्योंकि संसार छोड़ना है ना, तो पहले ही छूटा हुआ है। साधु लोग छोड़ कर जाते हैं वन में, यहाँ है ही नहीं कुछ, त्यागने की जरूरत ही नहीं, अपना बैठ के भजन करो, हो गया काम पूरा। तो किसी भी परिस्थिति में हम भजन कर सकते हैं। भौतिक जीवन का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण को भूल करके इंद्रिय तृप्ति की अधिक से अधिक इच्छा करना, एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट। ये कब होता है? जब श्री कृष्ण की विस्मृति होती है। जितना व्यक्ति भोग करेगा, एंजॉय करेगा, अपने मन को रमाएगा संसार में, उतना भगवान की स्मृति में उसको परेशानी होगी, उतना भगवान के भजन का टाइम नहीं मिलेगा, उतना भजन में मन लगेगा नहीं। ये प्रैक्टिकल चीज है, करके देख लीजिए। जब हम ऐश्वर्य में, भोग में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, तो मन नहीं लगता भगवान में इजीली। और जब हम उस वातावरण से दूर होकर सादा बिल्कुल अलग साइड में हो जाते हैं, तो मन कुछ कुछ लगने लगता है। हम तो ऐसा अनुभव किए हैं, पता नहीं सबका क्या है। इसीलिए साधु सब त्यागता है, किंतु यदि मनुष्य को संत पुरुषों के उपदेशों का लाभ प्राप्त हो जाता है, वो भौतिक इच्छाओं की महत्ता को भूल जाता है, तो वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। फिर वो धनवान भी होगा तो वो उसको भगवान की प्रॉपर्टी मान करके निर्धन हो जाएगा। निर्धन मतलब मेरा कुछ नहीं है, इदं न मम इदं कृष्णाय। तो अरबपति भी निर्धन हो सकता है, वो मिथ्या अहंकार छोड़ दे और भगवान की सेवा में लगने को तैयार हो जाए। गरीब को तो कोई अभिमान होना ही नहीं, होता ही नहीं है पहले, वो तो बड़ी इजीली भक्ति कर सकता है। तो चेतना के दर्पण का मार्जन मुख्य बात ये है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो यही महाप्रभु देने आए हैं कि भैया चेतना शुद्ध कर लो। सभी निर्धन हैं, किसी का धन है ही नहीं। धनवान तो केवल कृष्ण है। लक्ष्मीपति कौन है? हम हैं या नारायण है? नारायण लक्ष्मीपति हैं, ना कि जीव लक्ष्मीपति है। इसलिए लक्ष्मीपति को लक्ष्मीपति बना रहने दो, काय को उनके पद पे अपना अनधिकृत चेष्टा कर रहे हैं। यही विरोध है, यही ईर्ष्या है भगवान के साथ। जब हम धन अधिक कमाना चाहते हैं, जब हम भोग अधिक करना चाहते हैं, मतलब हम भगवान से कंपटीशन करना चाहते हैं। और जब हम त्यागते हैं, जब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होती है, तो हम भगवान से प्रेम करने के योग्य बनते हैं। नहीं तो संसार की अग्नि जलाती रहेगी, बहुत कष्ट देती रहेगी। साधूनां समचित्तानां मुकुंद चरणौ चरणैषिणां उपेक्ष्यैः किं धनस्तंभैरसद्भिरसदाश्रयैः। नारद जी कह रहे हैं कि संत पुरुष यानी साधु जन 2400 घंटे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि और कोई काम होता नहीं, कोई वर्क लिया नहीं, उनकी और कोई रुचि नहीं रहती। तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की संगति की उपेक्षा करके क्यों उन भौतिकतावादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं, तथा उन अभक्तों की शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अपनी अभिमानी हैं और धनी हैं। भी धन होता है ना तो आ ही जाता है, ईगो तो आ ही जाता है, कुछ गर्व तो होता ही है, रूप होता है तो गर्व होता है कि हम भी कुछ हैं। तो ये सब चीजें जितनी भी संसार की हैं, ये हमें फंसाने वाली हैं। इसमें हमको फंसना नहीं है, हमें इनसे मुक्त होना है। जिनके पास ये ऑलरेडी नहीं है वो तो आधे मुक्त हो चुके। संसार का जिसका जितना अभाव है वो उतना मुक्त है, और जिसके पास जितना ज्यादा है उसे उतना मुक्त होना है कॉन्शियसनेस के लेवल पर। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का चिंतन करते रहो, साधुओं का संग करते रहो, और अभक्तों का संग करने से बचो, भौतिकतावादियों का संग करने से बचो। क्योंकि उनमें अभिमान है, और वो अभिमान का वातावरण आपको भी दे देंगे। जिनमें से अधिकांश अभिमानी हैं और धनी हैं। धनी और अभिमानियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। धनी तो केवल एक है, हमारे कृष्ण, बाकी सब कंगाल।
तदहं मत्तयोर्माध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः तमो मदं हरिष्यामि स्त्रैणयो रजितात्मनोः। इसलिए ये दोनों व्यक्ति वारुणी या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्भ से अंधे और स्त्रियों के प्रति बहुत अटैच हो चुके हैं, आसक्त हो चुके हैं। आजकल तो टॉयलेट भी अटैच हो गया है, सो उससे भी अटैच हो गए हैं। मैं उनको बस इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। अब ये ना ऑपरेशन है जो कि हम लोगों को बिल्कुल प्यारा नहीं है। एक्चुअली जिसके जीवन में विपत्ति आती है उससे बहुत कृपा होती है, क्योंकि संसार हमने जो अननेसेसरी चीजें, अनवांटेड थिंग्स अपने जीवन में स्वीकार करी हुई हैं वो छुड़ाई जाती हैं। अब किसी को फोड़ा हो गया है, किसी को मतलब कुछ उभर के आ गया है, कुछ ऐसा जो बदसूरत बना रहा है, खराब लग रहा है, तो उसको ऑपरेशन करके हटा देना चाहिए ना। तो ऐसे ही जीवात्मा का श्री कृष्ण से संबंध है, वो भगवान का दास है। इसके अलावा जो भी उसके पास है वो सब अननेसेसरी, वो क्या है, परत है, वो कचड़ा है सारा, वो गंदगी है, वो अपराध है, वो पाप है, मतलब वो अननेसेसरी थिंग्स हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की इन चीजों को दूर करते हैं, या भक्त ऐसे कृपा करते हैं तो वो सब चीजों को दूर कर देते हैं। मैं उनको इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। स्त्रैण यो रजितात्मनो, स्त्री, शरीर, धन में आसक्त, मद, प्रतिष्ठा सब भरी पड़ी है, सबसे दूर कर दूंगा मैं। ये कृपा कर रहे नारद जी, लेकिन संसारी व्यक्ति इसे देख करके डरेगा, अरे यार ये सब छिन जाएगा। तो यदि मऊ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ न विवास सममात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ अतोर्हतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते वृत्ते स्वरलोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यतः। नारद जी ये सब अपने मन में सोच रहे हैं, कितने सुंदर विचार हैं, लेकिन ये भक्त ही समझ सकते हैं। ये दोनों युवक अभी छोरा है, जवान छोरा है, अभी इनकी जवानी है, फूटी है, इनको अभी से सही करना पड़ेगा। बेचारे बिगड़ जाएंगे तो बहुत पाप इकट्ठे हो जाएंगे। बोले क्या हुआ, नाम है नलकुबर मणिग्रीव, भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं भक्त के, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा और शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण इतने गिर चुके हैं कि नंगे होकर भी नहीं समझ पा रहे कि हम नंगे हैं। पता ही नहीं चल रहा इनको कि हम नंगे खड़े हैं, से बेशर्म हो गए। इसलिए वृक्षों की तरह है रहने वाले, जो कि वृक्ष नंगे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम नंगे हैं। सो ऐसे ही ये वृक्षों जैसे हैं। तो इन दोनों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए उचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी, क्योंकि भक्त की फैमिली से, इसलिए इनको स्मृति दे दी ताकि ये जलते रहें, तपस्या इनकी होती रहे। बोले हमसे गलती हो गई थी, अब नहीं करेंगे ऐसा, ये प्रभु मुझे मुक्त करो, ऐसा नहीं करेंगे। ये याद बनी रहे, इसलिए नारद जी ने उनको स्मृति भी दान कर दी, यानी वो याद है कि हम नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं और ये वृक्ष की योनि हमें भोगनी पड़ रही है, मेरी गलती के कारण हमने अपराध किया है। तो याददाश्त भी नारद जी ने दे दी, दंड भी दे दिया, इलाज भी कर दिया। और यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का साक्षात दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली पद प्राप्त कर सकेंगे। असली पद क्या है, भक्त के रूप में प्रतिष्ठित होना। भक्त फैमिली से थे, भक्त ही होना चाहिए था, मगर अपराध किया तो नारद जी ने कृपा करके पनिशमेंट दिया। प्लस उसके बाद क्या हुआ, पनिशमेंट के बाद इनको पुनः भगवान की सेवा में लगा दिया गया। ये बात हुई तो पुनः उनको भक्त का पद प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई। इससे बढ़िया क्या बात है महाराज, नारद जी की कृपा हो गई तो पुनः भक्त का असली पद प्राप्त कर सकेंगे। श्री शुक उवाच एव मुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमं नलकूबरं मणिग्रीवावासतुर्यमलार्जुनौ। सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहकर देवर्षि श्री नारद मुनि अपने नारायण आश्रम को लौट गए और नलकूबर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन के वृक्ष यमल अर्जुन के रूप में
वहां नंद बाबा के आंगन में स्थित हो गए। अब क्या होता है, वो हम जो पूरी लीला थी ना, कन्हैया को बांधा मैया ने उखल से, तो वो जो वृक्ष खड़े थे, वो वृक्ष की तो पूरी हिस्ट्री बता दी गई है। अब दामोदर लीला फिर से प्रारंभ होगी। अभी नलकूबर मणिग्रीव जो निकल गए हैं, पहले निकल गए, हमने सोचा था पूरे निकल जाएंगे, लेकिन वो निकले नहीं, अभी तो पेड़ के रूप में है। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दृश्य ये बता रहा है कि नलकूबर मणिग्रीव वृक्ष के रूप में है और कन्हैया अपनी ऊखल से खुद बंधे हैं, लेकिन दूसरों को मुक्त कर सकते हैं। ये आश्चर्य है। आदमी खुद बंधा हो तो दूसरे को कैसे खोल सकता है, लेकिन यहाँ ये है क्योंकि भगवान में विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। भगवान खुद बंधे हैं लेकिन दूसरे को मुक्त कर सकते हैं, ये इनकी विशेषता है। इसको हम कर लेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। यशोदा दामोदर की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसया विराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम श्रोम भक्ति विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्ति श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसलिए सार क्या है आज का, नलकूबर मणिग्रीव की कथा से ज्यादा कुछ मिल गया हो तो अभिमान मत करो। ये सब जानो प्रभु की संपत्ति है, भगवान की सेवा में ही लगाने में भलाई है। नहीं तो अभिमान होगा कर्तृत्व का और मरेंगे। दूसरा, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो और सौभाग्यशाली मानो कि इतना सब त्यागना नहीं पड़ेगा। जिनके पास है उनको त्यागना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जिनके पास है ही नहीं उन्हें कुछ करना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी मुक्त हैं। आधे मुक्त हो गए हैं, आधे अपने मन को समझा लें और बैठे पकड़े माला और जहां भी हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, कोई परेशान नहीं करने आएगा, कोई कुछ नहीं मिलने आएगा। कोई गरीब से कौन मिलने आएगा? न आने जाने की कोई झंझट, न किसी के स्वागत सत्कार का झंझट, न कोई बिजनेस का मेंटेनेंस, न ये न वो, कोई चक्कर ही नहीं है। बस माला छटकानी, आराम से खींचे जाओ दबा कर माला। हरे कृष्ण और भगवत धाम गमन करो।